एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज के इस वीडियो में पुष्पी पादपों के लैंग्वेज एंड के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। संभवतः ये 11 पार्ट होगा। तो इसके पहले के पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि पर परागन को मैंने स्टार्ट किया था। पर परागन के अंतर्गत आपने अजैविक साधनों को मीन्स अजैविक माध्यम को आप लोगों ने देखा था, एबायोटिक एजेंट्स को। ठीक है, आज हम देखते हैं बायोटिक एजेंट्स, जिसको जैविक माध्यम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत पर परागन की क्रिया संभव होती है। तो आइए देखते हैं और अच्छी तरह से शुरू से अंत तक हमारे वीडियो के साथ आप लगे रहिए, ताकि आपका हर पोलिनेशन चैप्टर से हर वो क्वेश्चन है ना डील हो जाए। चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, +2 वाले एग्ज़ाम में तो हर क्वेश्चन आपका आराम से डील होगी। उसके अलावा भी आप देखोगे, कभी एग्ज़ाम आप देने जाओगे, दोगे भविष्य में, तो आपको मालूम चलेगी कि पोलिनेशन जो मैंने पढ़ा था है ना, उसके अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन जो आ रहा है, चाहे मैं नीट में हो या आपको कोई भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा है ना, आई थिंक इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इतना तो ज़रूर विश्वास भरोसा करके आप पढ़िए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जैविक माध्यम क्या होता है, जो जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कुछ मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, मीन्स जो खान पीन पचाने का काम करता है। ठीक है, मीन्स एक जीव की बात होगी, कोई जीव ही इसको करेगा। ठीक है, पर परागन किया था। सबसे पहले जैविक माध्यम में जो आती है वो आता है जंतु परागन, जिसको कहते हैं हम जूफिली। इसमें क्या होता है, एक परागकण को दूसरे फूल के जो वर्तिकाग्र पर जाना होता है, वो एक जैविक माध्यम से जाता है। वो जैविक माध्यम क्या है? वो जैविक माध्यम होता है जंतु परागन। जंतु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीज़ें आएगी, विभिन्न प्रकार के जंतु आएंगे, उसको मैं बारीकी से है ना एक एक करके हम लोग देखेंगे अभी। देखिए, तो सबसे पहले जैविक माध्यम में क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए परागकण यहाँ पे, ठीक है, किसी फूल का परागकण है। अब यहाँ से क्या होगा, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाएगा। दूसरे फूल के वर्तिका पर जाएगा और किससे माध्यम जाएगा, तो ये जैविक माध्यम से जाएगा। है मीन्स क्या हुआ, ये जैविक माध्यम से जाएगा। तो जैविक माध्यम क्या है, जैविक माध्यम यहाँ पे है जंतु परागन इसको बोलते हैं। ठीक है, जंतुओं के द्वारा परागन होगा और जंतु परागन को बोलते हैं हम जूफिली। ठीक है, जूफिली मालूम आपको, जू में जंतु होता है, फिली मीन्स होता है फिलेन मीन्स टू लव, जो जंतु से प्यार करे, जंतु से स्नेह करे। तो यहाँ पे जंतु परागन आता है। तो जंतु परागन क्या हो गया हमारा, ये जैविक माध्यम हो गया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जंतु परागन के अंतर्गत निम्न प्रकार के जो जैविक माध्यम होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आता है कीट पर परागन, है ना, कीट परागन भी कह सकते हैं, कीट पर परागन भी कह सकते हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए ये हुआ कीट परागन। तो कीट परागन क्या हुआ, जो कीटों के द्वारा हो। अब परिभाषा इसकी कैसे निकलेगी, तो इसको देखिए, इसको कहते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं इसको, एंटेमोफिली। तो एंटेमो मीन्स क्या होता है, जी की ग्रीक शब्द भी जब निकालते हैं, एंटोमोन मीन्स होता है यहाँ पे इंसेक्ट, और यहाँ पे फिलेन मीन्स ये जो है आपका फिली से बना है, फिली से बना है फिलेन, और ये एंटोमोन से बना है एंटोमोन। तो इंसेक्ट और फिलेन मीन्स टू लव, जो कीड़ों से करे प्यार। ठीक है, जो कीड़ों से प्यार करे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो होगा कीट पर परागन, माने कीट परागन क्रिया होगी उससे। तो परिभाषा आप निकाल सकते हैं, परागन की वह क्रिया जो कीटों के द्वारा हो, उसे हम कीट परागन कहते हैं। क्लियर हो गई। एग्जाम्पल पूछ दे, एग्जाम्पल में मधुमक्खी, तितली है ना, ये तितली है, यहाँ पर तितली है, भृंग है, बर्रे है, जो वेस्प जो बिरहनी इसको आप लोग बोलते हैं, लाल वाला है ना, वो वेस्प हुआ। और सलभ है, सलभ मोथ है। इसके बारे में 12 में, अभी 12 क्लास ही है ये, आगे और भी चैप्टर जब आगे आएगा तो इसके बारे में बताऊंगा। इंग्लैंड के इंडस्ट्रीज में है ना इसकी क्या भूमिका थी, इसकी चर्चा मैं दोबारा करूंगा, और बड़े अच्छे ढंग से। ये यहाँ पे डिफरेंट बातें, वहाँ पे डिफरेंट बातें। ठीक है, चलिए, ये मक्खी जो घरेलू मक्खी होती है, ETC और भी इसी तरह जो भी कीड़े मकोड़े होंगे, उसके द्वारा भी क्या होता है, जैविक माध्यम बन के यह परागन क्रिया एक फूल से दूसरे फूल में करवाती है। अब यहाँ आती है कि ये तो मधुमक्खी कीट परागन हो गया, ये सब कीट जो है पर परागन की क्रिया करती है। अब आती है कि ये कैसे करती है, क्यों करती है ना।
तो यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, इसको समझिए ध्यान से कि कीटों को आकर्षित करने के लिए फूलों में कई अनुकूलताएं होती है। मीन्स कई प्रकार के हथियार होते हैं फूलों में कि भाई मन को मोहने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए फूलों में क्या क्या युक्तियाँ होती है, क्या क्या अनुकूलताएं, एडेप्टेशन होती है, उस चीज़ को देखें ताकि कोई भी कीड़ा जो है हमारा जो है वो मजबूर हो जाता है वहाँ पे जाने के लिए, तो वो क्या क्या हथियार है, क्या क्या है ना अपने ऊपर ये प्रकृति ने फूलों के ऊपर जो सिमेट के रखी है सुंदरताओं को, है ना, क्या क्या वो हथियार है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रंग है। सबसे पहले गॉड ने, प्रकृति ने इसको एक रंग प्रदान किया है, फूलों को ऐसा रंग प्रदान किया है जो काफ़ी चटकीले और भड़कीले होते हैं, जिसको देख के कीड़े भंवरे जो है कीड़े है ना वो उसकी ओर अनायास ही आकर्षित हो जाता है और जाके परागण क्रिया करता है। तो फिर चले जाने के साथ ही परागण क्रिया ऐसे नहीं होती है, लेकिन कुछ उसमें भी बातें होती है, तो मैं चर्चाएं करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे, इधर मान लेते हैं कीट है, इधर है आकर्षित अंग। तो जानना बहुत जरूरी है कौन कीट किस पर आकर्षित होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कीट किसी रंग पे जाके भिड़ जाएगा, ऐसी बातें नहीं होती। इंसान सब है लेकिन सबका स्वभाव व्यवहार है ना, नेचर जो होता है सबका अलग अलग होता है, सबका स्वाद अलग अलग, सबका टेस्ट होता है, क्योंकि हमारे जीवा में बहुत सारे टेस्ट बर्ड है ना, हजारों हजार टेस्ट बर्ड होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कीट जो है पहला आता है, जैसे मान ले कीट, इधर आकर्षित अंग, तो यहाँ पे सलब मोथ बोलते हैं इसको। ठीक है, छोटे छोटे जो पेड़ों पर चिपकने वाले होते हैं, मैं उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये मोथ जो है, ये सलब जो है, सलब क्या करता है, ये सफ़ेद फूल जहाँ पे व्हाइट फूल होगा ना वहीं पे ये आकर्षित होती है। ठीक है, वहीं पे उसको आकर्षित होके जाती है और जाती है तो फिर उसके पैरों में, पंखों में बैठती है उस पर, तो क्या लगा, उसके पंख पैर में परागकण लग जाता है उस फूल का, है ना, परागकण लग जाता है। फिर उड़ने के लिए फिर चूस लेती है फूलों को, है ना, और उसके बाद बैठती है, लगती है, उसके बाद फिर वापस जब उड़ती है तो उसके हाथ पैर में परागकण लगा हुआ है, और जब वो वापस किसी दूसरे फूल पे बैठती है ना, स्टिग्मा पे टच होता है, बस जैसे फरक उड़ती है तैसे सारे परागकण उसके ऊपर गिर जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, पोलेशन की क्रिया हो जाती है। तो फिर आगे चर्चा में करूंगा इसका। तो ये सलब को सफ़ेद फूल करेगा, और बर्रे तितलियाँ, बर्रे जो विरहनी जो बोलते हैं, वेस्प है, उसको लाल फूल अट्रैक्टिव करता है, वो लाल फूल पे मंडराएगा, घूमेगा फिरेगा। और मधुमक्खियाँ जो होती है, मधुमक्खियाँ नीली, बैगनी, कभी कभी कभार लाल पे भी ये जाके अट्रैक्ट हो सकती है। अब आगे देखते हैं भौरा पीला और लाल पे अट्रैक्टिव होता है। तो ये कुछ कीटों के नाम मैंने बताया जो फेमस हैं, और किस रंग पे कौन आकर्षित होता है उसकी मैं चर्चा कर दिया। एक चर्चा करना जरूरी है, एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ रहे या ना रहे, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जितना जल्दी इस बात को मान लो उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मकरंद की बात करते हैं। मकरंद जो यहाँ पर है नेक्टर बोलते हैं इसको। नेक्टर में क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है। मीन्स मकरंद में मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे मकरंद निकलता है। मीन्स जिससे क्या मिठास निकलता है, मकरंद निकलता है, जिसको चूसने के लिए कीड़े वहाँ पहुँचते हैं, मधुमक्खियाँ वहाँ जाती है और फूल पर बैठ जाती है उसको लेने के लिए। और जैसे उसके बैठती है तो उसके पैरों में, पंखों में क्या लग जाता है, परागकण सट जाता है। और फिर वापस जब ये उड़ती है, मकरंद लेकर जब वापस आती है तो स्टिग्मा पर परागकण क्या होता है, उसी फूल पे पहले चूसती है, उसी फूल का परागकण उसके पंख में, पैरों में लगता है। जब उड़ने के लिए अपना फरफर करती है पैरों को, तो उसी फूल के स्टिग्मा पर जो है उसका जो परागकण उसके पैर में, पंख में लगा हुआ है वो गिर पड़ता है, अगल बगल के फूलों में गिर पड़ता है, या फिर कहीं दूसरे फूल के ऊपर बैठेगी तो फिर उसके स्टिग्मा पर सट जाएगा। तो इस तरह से परागण क्रिया हो जाती है ना। जैसे यहाँ ये कोई भी कीड़ा उसी तरह से करता है। मधुमक्खी के साथ साथ आप हर बाहर कीड़े को समझ सकते हो कि यही प्रक्रिया अपनाता है जो परागण क्रिया होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये मकरंद के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको मैं आपकी सहूलत के लिए मैं लिख भी दिया हूँ, मैं आपको बता ही दिया, तो इसको देखिए। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके आगे जो है एक आपको आता है कलर हो गया, मकरंद हो गया, अब आता है सुगंध, सेंट, इसकी चर्चा मैं करता हूं। उसके आगे बताऊंगा शलभ के बारे में, कुछ कीट के बारे में, एक किस स्पेशल टाइप से वो परागण क्रिया करती है उसकी मैं चर्चा करूंगा फिगर के साथ अभी। ठीक है, तो लगे रहिए, देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ।
तीसरा नंबर सुगंध। अब देखिए सुगंध क्या है, जो फूलों को आकर्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब ये क्या होता है, आप जानते हैं कि खुशबू जो है, सुगंध जो है सभी को अच्छा लगता है, मोस्टली को। तो भाई कीड़े भी एक जीव है, कीड़ा भी एक जीव है, वह भी क्यों न लुभावना, वह क्यों नहीं आकर्षित होगा। चलिए देखते हैं तो कौन कौन से हैं ऐसे। तो सबसे पहले सुगंध की बात हम करते हैं। कुछ ऐसे फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं, बड़ी सुगंधित होता है, बहुत ही खुशबूदार होता है। तो उस वैसे फूल को, उस सुगंध वैसे फूल के सुगंध पर आकर्षित होने वाले कुछ कीड़े हैं जो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वहाँ पे वो चले जाते हैं। तो जैसे देखिए क्या होता है, एक है हरसिंगार, है ना, जिसको अंग्रेजी में नेक्टेंथिस कहते हैं। उसके बाद रात की रानी है, ये नाइट क्वीन के नाम से फेमस है, आप लोग सुने होंगे। चमेली है और जूही है आदि कुछ ऐसे फूल हैं जो रात में खिलते हैं। उजला होता है, ये सफ़ेद फूल होता है, और याद रखिए सफ़ेद फूल हमेशा रात में ही खिलता है, ठीक है। अब ये सफ़ेद फूल रात में खिलता है और काफ़ी सुगंधित होता है। अनेक कई रंग के जो हैं परफ्यूम, खुशबूदार परफ्यूम इसी से बनाई जाती है मोस्टली, ठीक है। तो ये जो अब क्या हुआ, कीट तो इस पे आकर्षित हो गया, ठीक है। अब आकर्षित हो गया तो 3 गो अनुकूलताएं आपने देखा कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो पहला आपका था कलर, दूसरा था आपका क्या कहते हैं मकरंद था, नेक्टर था, और तीसरा जो आपका है सेंट है, मीन्स सुगंध है। ये तीनों जो है अनुकूलताएं फूलों में पाई जाती हैं ताकि कीड़े जो हैं उस पर आकर्षित हो, और हो रही है, और जब तक कि संसार रहेगा होते रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल बातें एनसीईआरटी में भी इस बात की चर्चा है कि कुछ स्पेशल टाइप के फूल होते हैं और कुछ स्पेशल टाइप के कीड़े होते हैं, जिसका नाम यहाँ पे पहले भी लिखे थे, अभी भी लिखा हुआ है। उसमें कुछ स्पेशल टाइप का उसमें पोलिनेशन की क्रिया करते हैं, सहजीवी के माने सहपाठी सहजीवी के रूप में, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, है ना। फूल को भी मदद मिलता है और कीड़े को भी उससे मदद मिलता है। उसी का मैं 2-3 एग्जाम्पल दे के भी बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहला है ओफोराइस। ओफोराइस क्या है इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। ओफोराइस इस फूल की आकृति देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। यह एक फूल है, ठीक है, ये फूल है, और इसकी आकृति जो होती है, अब धोखा वाला बात यहाँ पे मीन्स धोखे से किसी के पास चला जाता है, दूसरे बीवी के पास चला जाता है, ठीक है। अब यहीं पे जाके संपर्क, यहाँ पे कुछ घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण से पोलिनेशन क्रिया होती है। तो इसको आप देखिए क्या है कि ओफायरस एक प्रकार का फूल है जिसकी आकृति, आकार, बनावट जो होती है ना, एक कोल्पाउनिडिया नामक क्या है, एक क्या कीड़ा है, मादा बर्रे है, मीन्स बिरनी वेस्प है। अब क्या होता है, यही कारण जो उसका नर है, मीन्स इसका जो नर है, किसका, कोल्पाउनिडिया का जो नर जो कीड़ा है, नर बिरनी जो है बर्रे, वो इससे संपर्क करने के लिए मीन्स संभोग क्रिया करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारी वाइफ है, हमारी पत्नी है, मीन्स ऐसे सेंस में समझ लीजिए। और उसी धोखे से वो वहाँ उस फूल पे चल जाती है बैठने के लिए। जैसे जाती है, चूँकि मालूम है कि कीड़ा बर्रे है, तो उसके पंख में, पैर में परागकण तो कहीं न कहीं होगा ही, है, कहीं पे बैठ के ही आया है वो, ठीक है। तो क्या होगा, कोशिश करता है, और इसी प्रकार वे पुष्प क्या करता है, इसी प्रकार वो कीड़ा जो बर्रे जो है पुष्प को परागित कर देती है, मीन्स पोलिनेशन क्रिया कर देती है। मीन धोखे से, धोखा कैसे हुआ, इस फूल की आकृति ये जो है ना कोल्पाउनिडिया मादा बर्रे से मिलती है, इसका नर बर्रे समझता है कि ये हमारी अपना परिवार है, ठीक है, इसीलिए वो वहाँ पे चल जाता है, संभोग करने की कोशिश करता है, जिसके कारण से क्या होगा, पोलिनेशन क्रिया हो जाती है। आपको पोलिनेशन क्रिया कैसे होगी सर, तो आप जान लो ना, कीड़ा है ना, बर्रे है ना, तो वो कहीं नहीं, कभी इस पे कभी इस पे, कभी इस डाल कभी उस डाल पे बैठते रहती है, तो उसके पोलन ग्रेन उसके पैर में और पंख में लगा रहता है। फिर कहीं वहाँ पे बैठेगी, है ना, संपर्क करेगी भाई कि ये हमारा अपना परिवार है, लेकिन वहाँ उसी बहाने से अगर वो साथ में बैठेगा, चिपकेगा, तो उसके पैर में, पंख में पोलन ग्रेन है, तो बस वो चिपक जाएगा। वहाँ पर चिपक जाने के बाद पोलन ग्रेन जो है चिपक जाएगा और परागण क्रिया, पोलिनेशन क्रिया हो जाएगी।
अब बाद में उसको मालूम चले कि भाई तो ये फूल है फल है, उसकी बात की बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। अब उसके साथ क्या टेंशन हुआ, अब फूल को क्या करेगा, वो कीड़ा क्या करेगा, उससे झगड़ा करेगा क्या करेगा, मैं वो बातें नहीं है चर्चा में। जितना चीज़ समझाने के लिए आपको है मैं उतना बता दिया कि समझो ये है ना, बाय मिस्टेक से एक धोखा ना गलत फहमी में शिकार होता है ना, ये प्रोनुम्बा जाति का जो बर्रे नर बर्रे है ना, जिसके कारण से प्रकृति में इस प्रकार का पोलिनेशन भी संभव है। ठीक है, तो जान लीजिए कुछ नई बात आपको जरूर मिली होगी। चलते हैं आगे। दूसरा ये तो हो गया ओफायरस जाति का है ना, ऐसा होता है। अब दूसरा बात आता है यक्का, जो कि एनसीईआरटी बुक में इसका नाम दर्ज है। ठीक है, यक्का, इसको हम अंडफिल भी बोलते हैं। जानिए, कभी कभी अंडफिल नाम से हिंदी दे दिया जाएगा तो क्या करोगे, है ना। तो अंडफिल, यक्का, और यहाँ पे हिंदी में यक्का, इसको अंग्रेजी में यक्का बोला जाता है। इसमें क्या होता है समझिए ध्यान से, इसमें भी इसकी आकृति तो सेम ऐसी नहीं होती है जिस प्रकार से इसमें हुआ था, लेकिन ये क्या करता है, ये जो फूल होता है एक दुलिंगी फूल है। क्या ये दुलिंगी फूल है। और सलभ जाति, सलभ एक कीड़ा होता है, ठीक है, उसके बहुत सारी जातियां होती है, उसमें से एक जाति होता है प्रोनुम्बा। प्रोनुम्बा एक कीड़ा है, मीन्स सलभ जाति के अंतर्गत आने वाला कीड़ा है। इस बात को समझो, है ना। लोग सलभ सलभ बोल देता है, सलभ है ठीक है, सलभ का यहाँ जाति है वो, लेकिन सलभ में कौन कीड़ा करता है ऐसा, तो प्रोनुम्बा करता है वो। ठीक है, तो प्रोनुम्बा क्या करता है, देखिए यहाँ बना हुआ है प्रोनुम्बा द्वारा यक्का में परागन। तो यक्का का फूल है ये, और उसके अंदर के जो है अंडाशय यहाँ पे, उसके अंदर जो है कीड़ा यहाँ देखो बैठा हुआ है। ये क्या करती है, जब भी अंडा देगी ये, तो ये अंडाशय, यही फूल के अंडाशय में जाके ही देगी, कहीं और नहीं दे सकती है। और जब अंडाशय में ये रहता है, रास्ते बना लेते हैं, मैं वो उतना डिटेल से नहीं जा रहा हूँ कि कैसे दिया जाता है, क्योंकि और टाइम उसमें लगेगा, है इसकी चर्चाएं बेशी में अच्छे ढंग से दी हुई है। तो जैसे यहाँ पे आप अंडे देने के लिए, अंडे यहाँ इसके अंडाशय जाकर देती है कौन, ये प्रोनुम्बा जाति के कीड़े, तो वहाँ देने के बाद क्या करता है, अब वहाँ पे परिक्रमण करता है। परिक्रमा क्या होता है, घूरना। तो जैसे करता है ना, अब इसको डेवलपमेंट करने के लिए, आगे करने के लिए क्या करता है, अस्थिर नहीं रहता, क्योंकि जीव इसमें तो ऐसे परिक्रमा करता है, घूमता फिरता रहता, चक्कर मारते रहता है। उसी चक्कर के दौरान जो है इसका जो परागकण, इसी फूल का परागकण इसी फूल के जो वर्तिकाग्र पर जाके गिर जाता है और पोलिनेशन क्रिया हो जाती है। तो फूल को फायदा ये हुआ, कि इसमें पोलिनेशन क्रिया हो गई, और कीड़ा को ये फायदा हुआ कि उसको रहने के लिए, अंडा को मीन्स देने के लिए, उसका डेवलप करने के लिए जगह मिल गया, और जैसे डेवलपमेंट हो जाता है तैसे वो निकल जाता है। ठीक है, फूल का भी काम हो गया, और इसका अंडा भी बन के आगे दूसरा नए जीव की उत्पत्ति हो गई। मीन्स तब तक रहती है जब तक ये सुरक्षित अपने आप को नहीं कर लेती है, मीन्स विकास हो जाता है, तब ये यहाँ से निकल जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, समझ गए होंगे कि ये भी एक दूसरे को साथ दे के आगे काम करता है। यह भी साथ दे रहा था, है ना, एक दूसरे को मदद मिल रहा था। तो ये दो आपको हुई। तीसरा आपको आता है जो सबसे लंबा फूल है ना, 6 फीट लंबा, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे उसकी चर्चा करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं एमोरफोफिलस, जो तीसरा एक स्पेशल टाइप का जो परागण क्रिया होती है, ये इसको हिंदी में जिमीकंद कहते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों यही दे दिया है। अगर जिमीकंद नाम से वैद्य आ जाए तो परेशानी होगी, तो ये इंग्लिश नाम है, लेकिन ये हिंदी में जिमीकंद बोलते हैं। ठीक है, आप कभी हिंदी जरूर सुने होंगे, तो आप समझ लीजिए कि आज से कि यही जिमीकंद ही एमोरफोफिलस है, जो 6 फीट लंबा फूल होता है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं फूलों को, है ना, किस तरह का फूल होता है। ये विश्व का सबसे लंबा फूल कहलाता है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका भी जो अंडाशय होता है, कोई भी जो बहुत सारे जो कीड़े होते हैं, पुष्प के अंदर कीट जो है ना, ये अंडे देती है। जिस प्रकार से देखा था, इसके पहले के फूलों में जाके अंडे देती है, परिक्रमा करता है, पोलिनेशन करती है, क्रिया करती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है। एक तो फूल इसको आश्रय देती है, और फूल को बदले में क्या करती है, ये पोलिनेशन करके डेवलपमेंट करने में, आगे बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, जिससे फूल क्या होता है, सुरक्षित रखती है अपने आप को उसके अंदर, फूलों के अंदर, और बदले में क्या करती है, कीट इस पुष्प को परागित कर देती है। और मुख्य बात जो इसमें है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके 12 में जो आता है सवाल कि सबसे लंबा पुष्प कौन है, तो ये एमोरफोफिलस है, जिमीकंद है, और आपको और क्या कहते हैं कितना लंबा है, तो 6 फीट लंबा है। ठीक है,
ये प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया जिमीकंद के बारे में, एमोर्फोफिलस के बारे में। अक्सर ये नाम ही आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे इसका कोई भरोसा नहीं होता, कई बार देखा गया है नाम अल्टर करके भी पूछा जाता है। अभी तक में सिर्फ कीट परागन हुआ, जंतु पर परागन के अंतर्गत अभी सिर्फ कीट परागन हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा पक्षी परागन। क्या पक्षी भी क्या है, एक तरह से एक जानवर ही है। तो चलिए देखते हैं पक्षी परागन, जिसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथो मीन्स क्या होता है, ऑर्नस मीन्स होता है बर्ड, फिलिन मतलब टू लव। आप पक्षियों से जो प्यार करे मीन्स परिभाषा आप निकाल सकते हो। परागन की वह क्रिया जो पक्षियों के द्वारा हो उसे पक्षी परागन कहते हैं। और सवाल कैसे बनता है, हर चीज़ में देख सकते हैं कि ये ऑर्निथोफिली किस प्रकार, ऑर्निथोफिली परागन किस में होता है, पक्षी में होता है कि कीड़ा में होता है या चमगादड़ में होता है, ऐसे सवाल आता है ना, कि ऑर्निथोफिली क्या है ना। ऑप्शन में ये रहेगा, ऑप्शन में ये रहेगा, ऑप्शन में ये रहेगा, तो आपको पकड़ना, कैच करना यही। ठीक है, ये हिंदी नाम से नहीं आएगा पक्षी परागन, ये आएगा सिर्फ ये कि ऑर्निथोफिली हिंदी लिखा रहेगा। ऑर्निथोफिली क्या है या ये परागन किस में होता है, तो ये सवाल उसी तरह से इसमें चमगादड़ वाला देखेंगे तो चिरप्टोफिली किस में होता है, एमिनोफिली किस में होता है। इसी प्रकार का जो इंग्लिश नाम मैं दिया हूँ उस चीज़ को रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं। तो ऑर्निथोफिली देख लिए पक्षियों से प्यार, तो इसमें कौन ऐसे हैं जो कि इस प्रकार से करता है। देखिए झुमका और यूकेलिप्टिस, ये फूल है, झुमका और यूकेलिप्टिस फूलों पर जो कुछ कीड़े जो हैं इस प्रकार का काम, कुछ जो पक्षी, सॉरी कीड़ा नहीं, कुछ पक्षी झुमका और यूकेलिप्टिस फूलों पर जो है कुछ पक्षी ऐसे हैं जो लंबी लंबी चोंच उसमें पाया जाता है, जो अपनी चोंचों की सहायता से है ना ये पोलिनेशन की क्रिया उस पर करती है। ठीक है, आप इसको फिगर आप वहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो क्या कहते हैं हमिंग बर्ड और सन बर्ड जो है, मीन्स हमिंग बर्ड का आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से लंबी चोंच के द्वारा ये पोलिनेशन की क्रिया करती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सन बर्ड और हमिंग बर्ड क्या है, ये सबसे छोटी पक्षी कहलाती है दुनिया की, है ना। स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड की खिताब हासिल किया है हमिंग बर्ड ने। और सबसे बड़ी पक्षी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच है, सबसे बड़ा अंडा भी ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग और सबसे छोटी पक्षी यहाँ पे हमिंग बर्ड। जैसे मैं फूल की बात किया था, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया होता है और सबसे छोटा फूल उल्फिया होता है। ठीक है, मैं वो भी बातें बता चुका हूँ। तो झुमका और यूकेलिप्टिस फूलों पर खासकर सन बर्ड और जो है हमिंग बर्ड ये पोलिनेशन की क्रिया करती है। इसके अलावा भी देख सकते हैं कि ये झुमका और यूकेलिप्टिस पर सन बर्ड और हमिंग बर्ड के अलावा तोता है, मैना है, बुलबुल, कौवा, ये सब भी पोलिनेशन क्रिया अपनी चोंचों के माध्यम से करती है। क्योंकि ये चोंच अपना में तो कहीं और फूल पे लगाती है, कहीं बैठती है, उसमें लग जाता है, फिर ये फूल को जाके वो पराग चूसती है ना, नेक्टर चूसती है ना, तो वहाँ जाके फिर अटैचमेंट हो जाता है, संपर्क हो जाता है स्टिग्मा, हाँ स्टिग्मा और पोलन ग्रैंड का, जिसके कारण से पोलिनेशन क्रिया हो जाती है। चलिए, तो ये बात आपने देख लिया कि पक्षी परागन में तो ऑर्निथोफिली क्या है, बोलेगा पक्षी परागन। तो इसमें किस में होता है ना, कौन पौधों में होता है, कौन फूलों में होता है, तो ये फूलों में खासकर कौन जा पक्षी है, तो इसमें आपको हमिंग बर्ड और सन बर्ड याद रखना है मुख्य रूप से। चलिए, अब है चमगादड़ द्वारा परागन क्या होता है। चमगादड़ द्वारा, सब ये भी क्या है, चमगादड़ एक क्या है, एक तरह से पक्षी है, एक तरह से जंतु है ना, पक्षी है लेकिन जंतु जंतु के अंतर्गत सब आ रहा है, जैविक साधन। तो चलिए, तो चमगादड़ द्वारा, जिसको बैट बोलते हैं, चमगुदरी जो उल्टा लटकती है ना, तो ये क्या करती है, देखो चिरप्टो है ना, चिरप्टोफिली। तो चिरप मीन्स होता है हैंड, टेरस विंग मीन्स यहाँ पे विंग बना क्या होता है, पंख, जो पंख के द्वारा हैंड वंग, जो हाथ का और पंख से दोनों काम करता है, जो उसका विंग्स है, फिलेम टूलब, जो अपने पंखों की सहायता से जो अब एक पोलिनेशन क्रिया करेगी। तो कहने मतलब चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाएगा, तो वैसा परागन जो चमगादड़ों के द्वारा हो वह क्या कहलाएगा आपको, और चिरप्टोफिली कहलाएगा, चिरप्टेरोफिली कहलाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कैसे करता है, ये किस में करता है, सवाल फिर आता है कि ऑर्निथोफिली जो है किस फूलों में होता है, तो ये दोनों फूलों में। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ बात करते हैं कि चमगादड़ जो है, चमगादड़ द्वारा परागन किस में होता है, किस पौधों में होता है, किस फूलों में होता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कदम का और कचनार और कदम का। पेज 11 में मैंने फिगर भी बनाया था इसका, कचनार का, कदम का। ठीक है, तो ये कदम और कचनार जो है
इसी पौधों में, इसी फूलों में जो है चमगादड़ द्वारा परागण क्रिया करती है, लटक के, है ना, अपने पंखों की मदद से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये बात हो गई कि क्या रखना है, कदम और कचना रखना है। उसके बाद आपको आता है, चौथा नंबर आता है क्या, घोंघे द्वारा परागण। घोंघा जो स्नेल होता है, सॉफ्ट बॉडी उसका होता है, ऊपर कवर आता है लेकिन अंदर काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वही है ना मेलेकोफिली। मेलेको क्या होता है ना, मेलेकोस में होता है सॉफ्ट, फिल्म होता है टू लव। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सॉफ्ट बॉडी से जो है ना अपना क्या कहते हैं, स्नेह करता है। मीन ऊपर कवर है, जो निकालती है उसे कंसल्ट होता है, सटता है, फिर जहाँ पे इसको कंसल्ट होगा कुछ फूलों में, पादपों में, इस प्रकार से कर लेता है। कहीं कहीं किसी किताब में ये जो घोंघे द्वारा परागण जो है अमोर्फोफिलस जिमिकंद में भी होता है, क्योंकि ये छाया प्रदान करता है, लंबा फूल होता है ना। तो लेकिन सबों में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो घोंघे द्वारा परागण जो होता है वो होता है किसमें, सर्प पादप में, कोबरा पादप में, लेमनासम में। ये सब है पादप में क्या होता है, घोंघा के द्वारा परागण होता है। घूमते घूमते है ना ये परागित कर देता है अपने सॉफ्ट बॉडी से। ठीक है, तो ये है, तो घोंघे द्वारा परागण, मेलमेकोफिली को क्या कहते हैं, घोंघे द्वारा परागण को मेलमेकोफिली बोलते हैं। इसके अंतर्गत कोबरा पादप, लेमना और सर्प पादप आता है। या ऐसे सवाल बन सकता है कि सर्प पादप द्वारा किस प्रकार का परागण होता है, बोलेगा मेलेकोफिली, मेलेकोफिली टाइप का होता है। ठीक है, ये घोंघा करता है। चलिए, ये बात हो गई। उसके बाद आता है चींटी द्वारा परागण। ये रेयर केस कभी कभी भी देखने को मिलता है, पूछा जाता है मेडिकल सब में। ठीक है, तो चींटी द्वारा परागण सिर्फ ये परिभाषा आते हैं, चीज़ ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में करता है ये, जहाँ जहाँ संपर्क में आएगा ये करेगा, लेकिन ये सवाल इसमें यही बनता है चींटी द्वारा परागण को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए मार्मेकोफिली है ना, है मार्मेकोफिली। मार्मेकोफिली क्या है, किस प्रकार का परागण होता है मार्मेकोफिली, चींटी परागण होगा, पक्षी परागण होगा, चमगादड़ परागण होगा, घोंघे द्वारा परागण होगा, किस प्रकार परागण होगा। तो ऑप्शन में इससे पुग देना है, मार्मेकोफिली जो है चींटियों द्वारा परागित होता है। चींटियों द्वारा परागण को मार्मेकोफिली कहते हैं। अब एक और है बचा हुआ, वो मनुष्य के मानव वाला है, मैं उसको बता दूं, पहले इसको आप नीचे लिखिए, ऊपर जगह है मैं बताता हूं इसको। ठीक है, छठा नंबर में आता है मानव द्वारा परागण, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोफिली। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक भाषा में एंथ्रोपोस मीन्स होता है ह्यूमन बींग, मानव जाति, और फिलेम्स होता है टू लव। मानव जाति की जो द्वारा परागण क्रिया होगी उसको हम बोलेंगे मानव द्वारा परागण मीन्स क्या, एंथ्रोपोफिली बोलते हैं। ये भी जान लीजिए, ये भी फेमस है, आधुनिक है ये, है ना। आधुनिक के साथ साथ प्राचीन से होते आया है, अभी तक होते आया है। किस पे, ये डेड पाम पे। डेड पाम जो है एक है पौधा है, लंबा सा होता है, उसी पे ये चीज होते आता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा परागण, इसका मतलब ये है, इसमें क्या होगा, एक छोटा सा थैला लेके मानव जो है नर के परागकणों को पहले उसमें झाड़ लेता है ना, तो मैंने झाड़ के थैला में जमा करता है, और उसको ये अपना मनपसंद जो है किसी पोलन ग्रेन पे जो है, ये वर्तिकाग्र पे जो है, उस पे जाके ये अपने हैंड से छिड़क देता है, झाड़ देता है, जिसके कारण से है ना परागण क्रिया पूरी हो जाती है। तो चूंकि ये कैसे हुआ, मानव भी तो एक तरह से जंतु है, क्योंकि सब आ रहा है जंतु के अध्ययन, जंतु माध्यम जो बायोटिक होता है, जंतु माध्यम होता है मुख्य रूप से, उसी के अंतर्गत ये सब आ रहा है। चाहे पक्षी हो, घोंघा हो, है ना, चींटी हो, क्या कहते हैं चमगादड़ हो, उसके बाद पक्षी हो, जो भी आ रहा है, मानव हो, सब तो एक तरह से जंतु है। उसी के अंतर्गत में सब कुछ समेटा और उसी के रूप में सब कुछ आया। तो ये मनुष्य क्या करता है, एक थैले में है ना पोलन ग्रेन को रखता है, रख के जमा करता है, उसके बाद वर्तिकाग्र पर जाके ये छिड़क देता है। चूंकि मनुष्यों द्वारा हो गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोफिली कहते हैं। ये आज आपने देखा पर परागण के अंतर्गत जितने भी बायोटिक माध्यम था, उस माध्यम को आप लोगों ने देखा था। ये वीडियो में कुछ और बचा हुआ है, मैं तो चाह रहा था कि इसी वीडियो में इसको पूरी कर दूं, लेकिन नहीं, एक वीडियो और मैं डाल देता हूं इसके, है ना, नेक्स्ट डे, है ना, उसमें ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि अब पर परागण की युक्तियां बची हुई है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद उसी वीडियो में लाभ और हानि को भी मैं दोनों चीज़ बता दूंगा। अगर एक टॉपिक रहता तो मैं इसी में समेट लेता, लेकिन लाभ हानि साथ साथ में युक्तियाँ भी है, तो वह भी 20-25 मिनट का वीडियो बन ही जाएगा। इसलिए है ना, नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक आप इसका अध्ययन करें, और किसी प्रकार कोई सवाल हो आप निश्चित रूप से हमसे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।